क्या भाई किया? कमिंस द साइलेंसर पंजाब को साइलेंस कर दिया है, नंबर 1 से नंबर 2 पे गिर दिया है। एसआरएच आ गई है नंबर 1 पे। इस टीम का अभी भी इतना तगड़ा रिकॉर्ड है भाई कि जब भी इन्होंने 220 प्लस किए हैं, यस, 11 में से 11 बार जीते हैं। करेक्ट। और आज हैदराबाद में पंजाब 9 बार हार चुकी है, एक भी बार जीती नहीं है। अब ये कहाँ कमी रह गई है? सिंपल देखो, कैचेस नहीं हो रही, बिल्कुल स्टंपिंग नहीं हो रही। बिल्कुल भाई, 3 कैच छोड़ोगे, एक स्टंपिंग छोड़ोगे, वो 240 बनाएंगे दानव। एग्जैक्टली भाई, फिर आपके दानव बिल्कुल फेल हो रहे हैं। करेक्ट। नहीं मजा आ रहा भाई। अब आई थिंक प्रॉब्लम सीरियस है पंजाब के यस। साथ। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं यार? क्या हुआ भाई? 77.6% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। भाई सब्सक्राइब बटन तो बिल्कुल फ्री है, मुफ्त का दिया हुआ है। और भाई जो एसआरएच के फैंस है वो कमेंट कर दो #साइलेंसर, क्योंकि साइलेंस तो भाई सबको करा दिया इस समय आईपीएल में। ये ले भाई कॉनोली, भाई नहीं चाहिए, अरे ये ले लोकी, ना चाहिए भाई। ये ले शशांक, अरे भैया नहीं चाहिए। अरे ये ले प्रभसिमरन, भाई स्टंप आउट कर दे। वो तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि पंजाब ने भी ये ठाना हुआ है कि ना कैच पकड़ेंगे ना स्टंप करेंगे भाई। कौन है इस टीम का फील्डिंग कोच भाई? वो क्या कर रहा है? पता और ये नहीं। बंदे बेसिक कैचेस छोड़ रहे हैं, एग्जैक्टली। एलिमेंट्री कैचेस, कुछ मुश्किल नहीं है। शशांक ने तो कसम ही खा रखी है कि सीजन की 100 कैच छोड़ के जाऊंगा। सही में। 6-7 तो वो छोड़ चुका है भाई। बट हमें बात करनी पड़ेगी विनर्स की, SRH। हैदराबाद की, ऑरेंज आर्मी की। किस तरह ये खेल रहे हैं, नंबर 1 पे आ गए, 7 मैच जीत गए, एग्जैक्टली। एक मैच दूर है उस क्वालिफिकेशन से। Exactly। और आई थिंक ऐसी फुद्दू चीजों के बारे में सोच नहीं रहे कि क्वालिफिकेशन, ये सोच रहे टॉप 2 क्वालिफायर 1 खेलेंगे, प्रेफरेबली वहीं से फाइनल में चले जाएंगे। एंड दे आर लुकिंग लाइक द साइड टू बीट राइट नाउ। बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। बहुत अच्छी दिख रही है भाई। पैट कमिंस के आने के बाद हमें सही में। पता था कि ये टीम जाएगी, लेकिन अब ऐसा दौर आ जाएगा कि भाई सामने वाली टीम, अभी भी मैं बोलूंगा इनकी गेंदबाजी जब आप पेपर पे देखोगे आपको लगेगा ठीक है पैट कमिंस है, लेकिन ईशान मलिंगा का सही इम्पैक्ट में, देखो बहुत भाई, तगड़ा। साकिब हुसैन का इम्पैक्ट, इस सीजन नीतीश रेड्डी, शिवांग कुमार, बैटिंग तो भाई भूल जाओ, अभिषेक हेड क्लास है, नीतीश रेड्डी, फिर नीचे आके 2-4 और मार देंगे भाई। कमाल की टीम फिलहाल नजर आ रही है। और आज भाई जर्सी में भी चच रहे हो, और आज तो भाई कह सकती है हैदराबाद की भाई ये शान से हरा है। पंजाब के लिए दिन अच्छा नहीं गया। अभिषेक शर्मा भाई, इसको क्या हो जाता है पंजाब को देख के? पागल ये भाई, खुद पंजाबी पागल है, हो जाता। लेकिन ये कहता है पंजाब को तो तोड़ूंगा मैं। आज 13 बॉल में 35। यार जब आप 13 में 35 कर दोगे ना एज एन ओपनर, खत्म। आपने T20 में अपना काम कर दिया। खत्म। उसके आगे जो रन आते अगर, वो बोनस थे। एग्जैक्टली। आप 54 रन पे पावर प्ले के अंदर ही हो चुके थे, वो भी 4 ओवर में। आई थिंक जब अभिषेक शर्मा आउट हुआ भाई, 4 छक्के 2 चौके, लड़का क्या करके मानेगा? कहाँ ये इसका एंड क्या है? भाई जब लोग कहते हैं ना, मैं किसी भी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, लोग कहते हैं कि एक एक्स प्लेयर रन बनाया था तो उसको इंडिया खिला दो। इंडिया खेलना वो नहीं है, इंडिया खेलने तक आप शायद खेल लोगे, इंडिया में टिके रहने की भी तो बात टिके है। रहने की, कंसिस्टेंसी की, जिस हिसाब के छक्के यानसन को जो आगे की सही गेंद को में, छक्का मारा ना सही कवर में। ड्राइव, वो कवर के ऊपर से, भाई नॉर्मल बैट्समैन की बस की बात नहीं है। एक अबव क्वालिटी जो बैट्समैन होता है वही मार सकता सही है। बात है। अभिषेक शर्मा भाई सैल्यूट है इस आदमी को। कई वो बहुत- पाकिस्तान में बैठ के बोल देते हैं कि स्लॉगर है, बस की नहीं भाई है। भाई जो खुद फिक्सिंग करते हैं मेरे हिसाब कसम से, से अगर भाई, वो ये सब बोल रहे हैं ना कसम तो से। फिर अच्छी शोभा कसम नहीं, से। अच्छी बातें आई थिंक हाँ, वो मैंने वीडियो का वाइब खराब कर दिया वो नाम लेके। बट ऐसी धुलाई करी है अर्शदीप और यानसन की कि इनको तो भाई लोकी को डालना पड़ा कि बाबूजी प्लीज सही विकेट में, ले दो, सही में। नहीं तो ये लड़का आज भी 100 मार के जाएगा और मारेगा 30-35 बॉलों में ही। वो तो अच्छा हो, वो आउट हो गया, फिर Exactly। ट्रेविस हेड पागल हो गया भाई। भाई- दानव आफ्टर दानव आफ्टर भाई दानव। यही तो दिक्कत है। अभिषेक को आउट करोगे हेड चलेगा, हेड को आउट करोगे ईशान किशन चलेगा, ईशान किशन को आउट करोगे क्लासन चलेगा, क्लासन को आउट करोगे नीतीश रेड्डी रेड्डी चलेगा। नीचे फिर इनके पास 3 और आएंगे, सलील अरोड़ा जो बुमराह को 9 लोग छक्के दो मार लोग रहा है। छक्के मार देगा। अभी तक अनिकेत उसकी अचीवमेंट यही है भाई। इनसे बड़ा हिटर कमिंस नीचे बैठा हाँ, हुआ सही है, में। तो इनमें से आप आउट क्या करोगे? जैसे मैंने बोला भाई, इनकी बॉलिंग खा जाए 260, इनको पता है हमारी बैटिंग अगर चली तो 260 के 270 भी हम चेज कर देंगे भाई। बहुत बहुत सॉर्टेड बैटिंग। केकेआर ने ऐसा नहीं है, हार नहीं सकते। केकेआर ने पिछले मैच में होम ग्राउंड पे हरा के दिखाया है। भाई हार कोई भी सकता है। लेकिन भाई अगर मैं इस पे ज्यादा घुसना नहीं चाह रहा, क्योंकि पहले मैं हैदराबाद की बात करना चाहता हूँ। अगर आप बेसिक कैचेस छोड़ोगे, You deserve पहले to lose। आपके उसमें भी एक बॉलर चांसेस क्रिएट करे जा रहा है। चाहल लगा पड़ा, एग्जैक्टली वहां पे भी स्पिनर्स ही चले थे केकेआर वाले मैच में, यहाँ पे भी चाहल ही चला। एग्जैक्टली। लेकिन भाई अगर आप कैचेस छोड़ोगे, स्टंपिंग छोड़ोगे, देन आई डोंट थिंक यू डिजर्व टू विन। बिल्कुल। फिर आप 3 में से 3 हारो अगर ऐसी गंदी परफॉर्मेंसेस देनी है। भाई। और पिछले मैच तक हमारा क्या वर्डिक्ट था कि भाई फाइटिंग तरीके से Yes, हार रहे हैं। yes। आज तो फाइट करी ही नहीं, किसी भी करी। टाइम आप चेज में थे ही नहीं। भाई इस टीम के पास रिकॉर्ड इतना तगड़ा है, 220 इन्होंने जब भी स्कोर किए हैं आईपीएल में, 11 में से 11 बार जीते हैं। हर बार डिफेंड कर लेते हैं, जब भी फर्स्ट इनिंग्स में ये 220 कर रहे हैं। प्लस अगर इस आईपीएल में देखें 9 या 10 बार 220 चेज हुए हैं। एग्जैक्टली वहां पे ये टीम उस तरह की, और ऑन पेपर जैसा तूने बोला इतनी तगड़ी बॉलिंग भी नहीं दिखती, नहीं है। लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत तगड़ी है। कमिंस इज सच अ प्रोएक्टिव कैप्टन। आप फील्ड में देखो भाई, तू इधर से इधर जा, तू ये कर, वो पता नहीं अलग ही कुछ करता है, कोड वर्ड है उनके, करता है। और लगा पड़ा और कर रहा है और रिजल्ट निकाल रहा है। उससे पहले Exactly। ईशान किशन ने काफी अच्छी पोजीशन में लाके छोड़ ही दिया था एज अ कैप्टन। बिल्कुल। बट ईशान किशन की मैं इनिंग पे आऊं, इवन ट्रेविस हेड की हमने बात नहीं करी। प्यारी पारी। 200 के स्ट्राइक रेट से 38 रन।
एज एन ओपनर उसने भी अपना काम बहुत बढ़िया फॉर्म में किया ले है। आए हो भाई दानव को। पहले 2 मैचेस में 50+ रन अगेंस्ट एमआई देन केकेआर, आज 38 भी मैं कहता हूँ 50 बराबर ही भाई है। डजंट मैटर। स्ट्राइक रेट देख 200 का। इस बंदे ने भी 3 छक्के, छक्के तो यूं मारते हैं भैंस की आंख, इतना बड़ा स्टेडियम है, वो ले छक्के इधर भी ले उधर भी ले। और बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा ही है पंजाब का। एग्जैक्टली भाई। बट आई थिंक वही उनकी फील्डिंग ने उन्हें लेट डाउन किया है। Correct. बट व्हाट अबाउट किशन भाई, क्या फॉर्म पकड़ी है इस सीजन। हम अभी टीम ऑफ द सीजन बना रहे थे, उसमें भी हम मतलब इंक्लूड करना चाहते थे, बट उस कॉन्स्ट्रेंट की वजह से नहीं कर पाए Yes. कि एसआरएच के Yes, 2 ही दो प्लेयर ले player सकते हैं। क्या कहेगा 55 आज भाई 32 बॉल्स में। मैं जो देख रहा था ना वो देख रहा था शेयर पावर, सही। जो मसल कर रहा है ना ये Pocket बॉल को, rocket. बहुत लंबे लंबे छक्के। और इस खिलाड़ी की ना बात मेरे को लगता है अभी भी कम हो रही है। हाँ कम हो रही है, SRH एग्जैक्टली के कम हो रही है। कैंपेन की आप जब बात करते हो हेड पे ज्यादा फोकस जाता है, अभिषेक पे जाता है, नीचे क्लासन पे जा रहा है। Right. और फिर पैट कमिंस पे लाइमलाइट Right, जाती है। right. ईशान किशन कैप्टेंसी से भी और सुमड़ी में घुमड़ी करके बैटिंग से भी रन बना रहे हैं भाई। कमाल की फिलहाल जो धुरी है ना जिसे कहते हैं ब्रिज, वो 3 नंबर ईशान किशन भाई बढ़िया चल रहे हैं। और शेयर लेंथ ऑफ सिक्सेस जैसे तूने बोला भाई, Yes. 98 मीटर्स का छक्का मार रहा है Exactly. बंदा, और अच्छे अच्छे बॉलर्स को टेक ऑन कर रहा है बिल्कुल। अगेन। फिर भाई क्लासन भाई का क्या करें भाई, इस Class. आदमी ये क्या करके क्लास मानेगा। क्लास क्लास। माना इस सीजन स्ट्राइक रेट वो नहीं है, बट आई थिंक स्ट्राइक रेट तो ऊपर वालों के पास इतना है, 250, 200, 150, 160। Yes. तो इस भाई का 150 में भी चल रहा है इस भाई समय। आप ये देखो, रादर 160। आप ये देखो T20 कितना बदल गया है। Correct. आप हमें कहते हैं कि स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, स्ट्राइक रेट बढ़ाओ। हाँ। इनका खूबसूरत सेटअप ये है कि ऊपर वाले खेल रहे हैं 200-250 जितने के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। Correct. क्लासन को शायद जिम्मेदारी ये दी है कि आप एंड तक खेलो। करेक्ट, आप एंड तक क्योंकि खेले तो नीचे यंगस्टर्स हैं। यस, आप अगर 10 बॉल में 10 रन भी हो, अगली 10 पे आप क्षमता रखते हो कि 30 बना दो। करेक्ट तो करेक्ट। उस हिसाब से भाई क्लासन मेरे को लग रहा है, अगर आप पूरे ओवरऑल बैट्समैन के तौर पे देखोगे, सब सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिहाज से कह रहा हूं मैं रन्स के लिहाज से नहीं कह रहा। रन्स में भी टॉप पे, ऑरेंज कैप है उसके ऑरेंज पास। कैप आ गए लो हाँ भाई। जी। तो भाई इस हिसाब से तो आप देखोगे क्लासन शायद कहना पड़ेगा बहुत सही बैटर दिख रहा है। और जिस तरह से क्लासन आके बीच में ओवर्स को पेलना शुरू करता है, बड़ा एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। Yes. कि मुझे पता है मुझे इन बॉलर्स को टारगेट करना है, और उन बॉलर्स को वो टारगेट करेगा। आउट करना ही मुश्किल हो गया है क्लासन को। करेक्ट। पिछली बार जरूर वही केकेआर वाला मैच का एक एग्जांपल मत देखो, बट पूरा सीजन एज अ होल देखो, 11 मैचेस में कितनी बार वो नॉट आउट गया है। भाई मैं एक आज भी लास्ट बॉल पे आउट हुआ है बाय द वे। यस, लास्ट बॉल में वो हिट करने के चक्कर में। Correct. अब भाई एक कंपैरिजन लोग मेरे को शायद गलत सोचें, मेरे को याद नहीं आता कि नंबर 4 पे आके किसी विदेशी बल्लेबाज ने इतना इम्पैक्ट, एबी डिविलियर्स थे, उसके बाद अगर कोई भाई अगर आपके दिमाग में आ रहा है कोई विदेशी बल्लेबाज जिसने इतना एक सीजन में इम्पैक्ट डाला हो। 2013 में आई थिंक डेविड मिलर, इफ आई एम नॉट श्योर, वो 4 पे खेलता था या 5 पे खेलता वो था। थोड़ा नीचे थे मेरे हाँ, हिसाब से। अभी इस समय मेरे याद नहीं आ रहा। मेरे को लगता है एबीडी के बाद अगर कोई बैट्समैन इतने तूफानी अंदाज में खेल रहा है कि सामने वाला बॉलर डर रहा है भाई, तो वो क्लासन ही नजर आता है। 494 रन्स भाई एट एन एवरेज ऑफ 55, Freaking 157 का स्ट्राइक रेट, उसमें 23 छक्के मार चुका है बंदा। आप क्या लोगे। Exactly. ये मॉन्स्टर था जो अब 20 में कन्वर्ट हो चुका है कि हाँ भाई थोड़ा सिस्टमैटिक अप्रोच है। ये नहीं अब आग लोग तरह टुल्ला बन जाऊंगा। एग्जैक्टली। इस बार तभी सिस्टमैटिक अप्रोच है, तभी ये टीम नंबर 1 पे बैठी है बिल्कुल भाई। विदाउट अ डाउट। मतलब कई टीम्स को एग्जांपल, कई टीम्स इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि भाई आप रोल डिफाइन करो। Yes. पिछले सीजन क्या हो रहा था, क्लासन कभी 4 कभी 5 कभी 6, डिसाइडेड नहीं था कि कहाँ पे खेलेगा। इस सीजन ऑर्डर डिसाइडेड है कि भाई साहब करेक्ट आप 4 पे आओगे और आपका ये काम है। करेक्ट। ऑन द फील्ड ये करते हैं, बिल्कुल। ऑफ द फील्ड कोई वीडियो बना रहा हो तो कहते तू अगली मोमेंट ग्राउंड पे होगा अगर तूने वीडियो बनाई तो। बात भी सही है चीज आपको, लेकिन उसने फिर भी वीडियो डाल दी ना। कद काटी जितनी है भाई वो अच्छा खासा वो ग्राउंड पे डाल। भाई मुझे तो ये वैसे अगेन सेपरेट गलत टॉपिक है है भाई। मगर मुझे ये फुद्दू मीडिया का नहीं समझ आता, या जो भी ये बंदे हैं जो अटेंशन गेन करना चाह रहे हैं, अबे भाई वो भी तो बंदा ही है, एग्जैक्टली। प्लेयर है, तो क्या भगवान बना दोगे उसको। भाई हर और वो किसी का- चाहता ही नहीं बनना। हर किसी का भाई पर्सनल टाइम होता है। Exactly. अगर अपने बीवी बच्चों के साथ कोई है नहीं आ रहा, क्यों घुस रहे हो जाके, सही में। तो बेकार चीज है फिर भाई। कहते हैं इंडियंस की इज्जत क्यों नहीं है इंटरनेशनली, क्यों होगी भाई अगर आप ऐसी हरकतें यही करोगे। चीजें बाहर से सीखने की जरूरत है। अगर थोड़ी सी सिविक सेंस हमारे अंदर आ जाए सच ना भाई में। तो बेहतर हो जाएगा। इस आदमी को कैसे भूल सकते हैं एनकेआर को इस सीजन। हाँ वो स्टैट्स जब आप खोलोगे तो शायद वो इम्पैक्ट ना दिखे, बट बैट से जो इम्पैक्ट, आज जो छक्के मारे हैं इसने छक्के इतने मारे हैं लंबे भाई। भाई, और 13 बॉल में 29 परफेक्ट फिनिशर मिल गया एनकेआर। एसआरएच को मिला तो 2 सीजन से हुआ था, इस सीजन एक्चुअली टर्न अप कर रहा है वो और बहुत बढ़िया खेल रहा है। आई होप नजर ना लगे लास्ट में जो मैंने विजुअल्स देखे हैं, मुझे नहीं पता क्या एक्सटेंट है उस इंजरी का, बट वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा भाई था। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन हार्दिक पांड्या T20 में थोड़े ढल गए। नीतीश कुमार रेड्डी बढ़िया हो गए। बॉलिंग में बैटिंग मुझे पता थी भाई बंदे के बैटिंग है, correct. जिस हिसाब से हाथ से की स्विंग हो रही है भाई Correct. गेंद इस आदमी की, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, फिट रखे हैं अपने आप को। तो मुझे लगता है इंडिया के लिए भी आपको ये जल्द खेलते हुए नजर आने वाले T20। उसके बाद में अगर सीधा एसआरएच की बॉलिंग पे आ जाऊं भाई, कमिंस क्लिनिक खोल दो भाई। पहले ओवर में कमेंटेटर बोल रहे हैं कि आज तक कमिंस ने ना आर्या की विकेट ली है ना प्रभ सिमरन की। उसने पहले ही ओवर में वो फैक्ट चेंज कर दिया, आर्या को आउट कर दिया। Yes. एंड आर्या ना अगेन जो हम प्रीव्यू में अपने बात बोला कर था रहे थे हमने। कि आर्चर से डर के आउट हुआ, सिराज से डर के आउट हुआ,
यहाँ पे कमिंस से भी डर के और आउट हुआ। शॉर्ट बॉल निकल के आई है कि आरआर की थोड़ी कमजोरी है और वो एक्सप्लॉइट करा भाई। यही सारी चीजें तो बाहर आप ड्रेसिंग रूम में करते हो। अगर आप 3 बॉल कमिंस की नहीं खेल पा रहे भाई तो फिर कुछ दिक्कत है। ठीक है आपने बहुत अच्छा खेला पूरा सीजन एंड आई होप आगे भी अच्छा बट खेलो, जब मैटर करता है तब खेलना है लेकिन जब आप टॉप 4 में जाओगे, Exactly. जब आपको मिलेंगे हेजलवुड, भुवी कुमार, Exactly. कमिंस, ईशान Archer, मलिंगा, maybe Archer. मे बी आर्चर, बर्गर, तो फिर ये खेलना ऐसे पड़ेगा। ये काम Yes, चलाओ अप्रोच नहीं चल exactly सकती, भाई। आपको खेलना पड़ेगा। और कमिंस को मैन ऑफ द मैच भी मिला बाय द वे, वो खुद ही हैरान था कि मुझे मैन ऑफ द मैच क्यों मिला। अच्छा मेरी सिलेक्शन हो गई है। बट यार 2 कैचेस 2 विकेट, और जिस तरह से जो टेम्पलेट सेट किया ना, आपको भी पता है 236 का चेज है, जो होना पावर प्ले में डिसाइड होना है। 264 जब पंजाब ने चेज करे, पावर प्ले में गेम डन था कि Correct. 6 ओवर में 116 कर दिए। अब पावर प्ले में इन्होंने चोकमीट ऐड कर दिया कर दिया और उसमें कमिंस सबसे बड़ा लीडर था। 23 पे 3 कर दोगे भाई Exactly. वापस करना ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे भाई लगता है जो थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स पैट कमिंस को मिले शायद कैप्टेंसी की वजह से भी मिले। हाँ, exactly. जो हम बात कर रहे हैं ना, ए इधर इधर भाई उधर, बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत बढ़िया और कैप्टेंसी भाई। मतलब सच में लगता है कि जो प्लेयर्स उसके नीचे खेल रहे हैं वो उसकी एक्चुअल में इज्जत करते हैं। प्रेजेंस फील का होती है। हाँ, दिखाने के लिए नहीं, और वो सबके कंधे पे हाथ रखेगा, समझाएगा। कभी मैंने तो उसको कभी भी एग्रेसिव होते हुए नहीं देखा किसी प्लेयर की तरफ, मैंने भी नहीं देखा कि भाई तू क्या कर रहा है क्या नहीं। इवन श्रेयस अय्यर एट सम पॉइंट, जबकि श्रेयस अय्यर भी इक्वली गुड कैप्टन है Yes. आईपीएल में। आईपीएल में अभी आईपीएल में ही देखा हाँ, है, क्योंकि of course। इंटरनेशनली भी देखा कमेंट्स ही- काफी वो है हाँ, एस्टैब्लिश्ड, of course। बट वो भी कभी कभी गुस्सा कर जाता है। बट कमेंट्स नहीं देखा मैंने। और वो जब ऐसे टीम भी भी करता आपका है अच्छा कर रही हो, जब फर्स्ट पे बैठे हो, Yes. तो गुस्सा भी आप कैसे ही कर सकते Exactly हो। भाई। उसके बाद ईशान मलिंग, नीतीश रेड्डी ने प्रभ सिमरन को चलता किया, आई थिंक वहीं गेम डन था। खत्म हो भाई। आपने टॉप 3 जो सबसे ज्यादा रन स्कोर कर रहे हैं, टॉप 3, फिर वो बाद में ठीक है, वो बाद में नहीं होता है 100 बना दिए, हाँ। ये ताली बहुत अच्छा होता है। वो स्टैट बैटिंग अच्छी होती है। कॉनोली की ब्यूटीफुल पारी, ब्रिलियंट पारी, शायद कॉन्फिडेंस भी दे कॉनोली को। बस कॉनोली ने जो अच्छा किया है, एक तो 100 बनाई है हालैंड साहब ने। हालैंड नहीं लगता, जो जिसने देखा है बिल्कुल हालैंड लगता है, थोड़ा और अगली मे बी, बट जिस तरह से खेला है वो 107 रन करके उसने पंजाब किंग्स का इज्जत जो बचाई है। इज्जत तो बचाई है, प्लस नेट रन रेट में उतनी गिरावट नहीं आई जितनी अगर मान लो आप 100 पे ही निपट जाते। करेक्ट। बस उतना ही है। मैं उससे ज्यादा पंजाब की बैटिंग के बारे में बात कर ही नहीं बाकी पाऊंगा। तो ना ताश के पत्तों की तरह बिगड़े। अब अच्छा, अब लोग, मैंने भी बोला था कि शशांक को वापस आना चाहिए, लेकिन वडेरा, हाँ शशांक भाई, ये आप इंडियन यंगस्टर्स फिलहाल नहीं चल रहे हैं। भाई, शशांक तो यंगस्टर नहीं है, आपको देखना 34 पड़ेगा है वो। भाई। अगर आप अगर आप कैचेस छोड़ोगे, बैटिंग से परफॉर्म नहीं करोगे, तो फिर आप शायद मे बी आपको हार्श कॉल कहीं ना कहीं जाके लेनी पड़ेगी। आई थिंक फील्डिंग जो है ना शशांक की, वो बैटिंग में भी ट्रांसलेट हो रही है, क्योंकि जब आप फील्डिंग फुद्दू करोगे, आपका कॉन्फिडेंस होगा लो, मन में होती है एंजाइटी, वो जाके आप बैटिंग करोगे, नहीं निकलती भाई। भाई आप एक सिनेरियो अगर सोचो, अगर मान लो फाइनल में ऐसा कोई कैच ड्रॉप कर दिया, आप वही मैच हार जाओगे। फिर तो ट्रॉफी ड्रॉप होगी। अभी तो trophy- मैच ड्रॉप हुआ है, Yes. फिर तो ट्रॉफी ड्रॉप हो जाएगी। Exactly. बट यार शिवांग कुमार, ये फाइंड है। मैंने तो सुना नहीं था नाम, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा भाई क्या खेल रहा है यार। रन्स 45 खाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, विकेट्स ले रहा है, हर मैच में विकेट्स ले रहा है। भाई 235 की चेज में Correct. 45 रन भी ना आपको ठीक दिखते हैं। हाँ, 200 करवाने थे, 10 की इकोनॉमी है ना, तो Yes. 200 ही बन रहे हैं उस 200 हिसाब से। बन रहे हैं और 2 विकेट भाई, बहुत स्पीड के साथ, बहुत ही चलो वेरिएशन 11 की इकोनॉमी है। बहुत ही वेरिएशन के साथ भाई मैं ले लूंगा एनी डे। 45 रन, 2 correct विकेट, भाई। यंगस्टर है, आप इन्वेस्ट करोगे। और जब सीजन स्टार्ट हो रहा था, सबसे बड़ी एसआरएच की कमजोरी क्या थी? स्पिन। कि भाई स्पिनर्स नहीं है इनके और पास। अभी इनकी स्पिन बहुत तगड़ी दिख रही है। Yes. हर्ष दुबे आज खेला, मुझे तो लगा प्रफुल्ल हिंगे को शायद ये खिलाएंगे, बट क्लियरली आई थिंक पैट कमिंस को पता चल रहा है कि साकिब हुसैन इज अ बेटर चॉइस ओवर प्रफुल्ल हिंगे, और इन हर्ष दुबे ट्राई कर रहे हैं, कभी प्रफुल्ल भी खिला देते हैं। हॉर्स फॉर कोर्स, हॉर्सेस फॉर कोर्स, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। हाँ, तो वैसे ही कुछ मुझे लग रहा है कि प्रफुल्ल को जब खिलाना होता है, कभी लॉर्ड रशल खिला लेते हैं, कभी शिवांग खिला लेते हैं, कभी हर्ष, तो बहुत ही रूल्स डिफाइंड है भाई, Yes. क्लियरली। यस, जैसा हम के बात कर रहे थे, सिस्टमैटिक Exactly. अप्रोच है, ये नहीं तुक्का नहीं चल रहा। एग्जैक्टली। डैनियल विटोरी बैठा है, जेम्स फ्रैंकलिन बैठा है, कमिंस खुद बैठा है, तो आई डोंट थिंक कि ये तुक्का चल रहा है। ये बढ़िया खेले हैं, ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन खेले 11 मैचेस, तभी नंबर 1 पे बैठे हैं। बिल्कुल। आई होप पंजाब भी वापसी कर ले भाई, क्योंकि हद से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हम पंजाब को। रेड्डी की हम बात कर रहे थे भाई, 2 ओवर 11 रन 1 विकेट, मतलब कहाँ उम्मीद करी थी कि पावर प्ले में आके रेड्डी विकेट भी लेगा, रेड्डी स्टेन और वो 6 से कम की इकोनॉमी पे चलेगा। Exactly तभी भाई। मैं कह रहा हूँ, आई होप फिंगर्स क्रॉस की उस बंदे को इंजरी सीरियस बहुत ना हो। जरूरी प्लेयर है भाई एसआरएच के कैंपेन के वो जो लिए। ब्रिज है, जैसा तूने बोला, Yes. ब्रिज है परफेक्ट वाला, Yes. तो आई होप वो फिट हो और सिर्फ मजा आएगा यार। क्रैम्प आए हो। ईशान मलिंगा, ये भी आज इसको पावर प्ले में बॉलिंग दी, इसने कहा मैं भी विकेट निकाल के देता हूँ बॉस। भाई ये कमेंस को ये है लसित मलिंगा ईशान मलिंगा नहीं है, क्योंकि इम्पैक्ट तो लसित मलिंगा वाला ही डाल रहा है। कसम से, जैसे ही सही अगर बॉलिंग डालता रहा, हाँ। मैं हैरान नहीं हूंगा एसआरएच ट्रॉफी उठा ले भाई। मतलब मेरा पंजाब का बहुत मन है कि पंजाब को मैं देखूं उठाते हुए, Obviously. लेकिन एसआरएच जिस हिसाब से खेल रही है, अगर कोई टर्न अराउंड इस टीम का हुआ है, अभी बोल रहा हूँ, ईशान मलिंगा भाई शायद सबसे बड़ा फैक्टर है। इनकी बैटिंग से ज्यादा बड़ा फैक्टर ईशान मलिंगा। जब पैट कमिंस नहीं थे, ईशान मलिंगा ने तब इस टीम को संभाला भाई। अब अगर पंजाब पे आए थोड़ा सा, क्योंकि वो बात करनी भी ज़रूरी है,
भाई आप 2 मैच हमने पहले भी आई थिंक शुरू में ये बात करी कि फाइटिंग स्पिरिट दिखी कि हाँ भाई कोशिश, आज तो कोशिश ही नहीं करी। Exactly. आज तो 2 विकेटें हुई। श्रेयस अय्यर ने भी भाई, मैं कौन बुराई कर सकता है श्रेयस अय्यर की, लेकिन क्या शॉट था भाई वो, क्या क्यों भाई। भाई मैं ये बोलूंगा, अगर आप लोग हमें जब सुनते हो, हमारे मुंह से जब तारीफ सुनते हो पंजाब की, तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ना आपको हार्श रियलिटी सुनी। एक मैच आ रहे हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 2 मैच आ रहे, हम, कोई बात- लेकिन 3 आप ये देखो, आपका टारगेट कभी भी ये नहीं था कि आप टॉप 4 में पंजाब अभी भी आएगी। मेन है टॉप 2 में। एलिमिनेटर आप नहीं खेलना चाहोगे अगर आपका मैच फंस गया किसी के साथ, मान लो आरसीबी के साथ फंस गया, जीटी के साथ फंस भाई गया। एलिमिनेटर खेल के आज तक सिर्फ एक टीम ने टाइटल उठाया है, वो यही टीम है। एग्जैक्टली, तो 2016 में हुआ था। हाँ, तो मेरे को 10 साल हो गए उस मेरे को बात बस इस बात का डर है कि वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। और एज अ पंजाब फैन भाई, मेरा मानना है कि इससे बेहतर सीजन शायद आपका ना आए। आपके पास टीम है, आपके पास सब कुछ है, सही बात तो है। उसको यूटिलाइज करो और जीतो यार टाइटल बस। श्रेयस अय्यर का एक और क्रिटिसिज्म चल रहा था कि जब चेस कर रहे हैं तब बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन जब स्कोर सेट करना होता है तब परफॉर्मेंस नहीं आई तब है। डिफिकल्टी आती लेकिन आज तो चेस में भी दिक्कत आ गई। चलो ठीक है, एक बार श्रेयस अय्यर फेल हो गए, लेकिन एक दिन पे आपके श्रेयस, प्रभ Yes. और आर्या नहीं फेल हो सकते भाई। Exactly. अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है तो 3 दिन, ये 3 बंदे एक दिन फेल नहीं हो सकते लगातार। बिल्कुल। आप भाई मिडिल ऑर्डर पे कितना प्रेशर डालोगे? कसम से। स्टोइनिस क्या अपनी जान निकाल के दे देगा, बोलेगा भाई फील्डिंग भी करवा लो, अब बॉलिंग भी करवा लो, स्टोइनिस की प्रॉब्लम ये थी कि उसको 13-14 का रन रेट भी मेंटेन करना है और उड़ाना भी है, और रन्स भी बनाने हैं Exactly. और अपनी विकेट भी बचानी है। बिल्कुल। वो इसलिए आप ये मौके आने ही मत दो भाई। नहीं। वो टीम बढ़िया लग रही थी जब 116 पे 0 बज रहे थे, बिल्कुल। और यही टीम थी, यही बंदे थे। Yes. आई थिंक समथिंग हैज चेंज्ड। पता नहीं, अब वो मेंटालिटी है, जब आप फील्ड में इतने कैचेस छोड़ देते हो, घटिया फील्डिंग करते हो। वहीं तो एसआरएच की फील्डिंग देख, इतनी क्लिनिकल। कमिंस ने कितना बढ़िया कैच लिया, बिल्कुल जो प्रभ सिमरन का था। ओवरऑल फील्डिंग में कोई कमी नहीं निकाल सकते आप एसआरएच भाई, नहीं निकाल कंप्लीट। आई थिंक परफेक्ट गेम खेल गया एसआरएच। इससे बढ़िया गेम पूरे सीजन उन्होंने नहीं खेला, भाई। पंजाब जैसी और जबकि टीम को, टॉप फर्स्ट नंबर की साइड से पंजाब जैसी टीम को हराना, वो भी ऐसे कि आप 33 रन, भाई 33 रन बहुत बड़ी डिफीट होती है और T20 में। 33 रन दिख रहे हैं बॉस, वो उससे ज्यादा बड़ी Yes. डिफीट है, ये आप सबको पता है। Yes. फिर बॉलिंग पे आ जाओ पंजाब की। एक चाहल ने भाई, मैं कह रहा हूँ, जान अपनी लगा दी। बिल्कुल जी का जोर लगा दिया। 3 उसने चांसेस क्रिएट मजा करे, लो catch हो। दो कैचेस, एक स्टंपिंग। उसके बावजूद उसके फिगर से 4 ओवर 32 रन 1 विकेट, भाई। 8 की इकोनॉमी उस समय जब 12 का रन रेट चल रहा है। बुरा लग रहा फिर मार्को यानसन पे आ जाओ। छोटा छोटा बोल के हमने बहुत हाइप करा भाई, इतनी गंदी परफॉर्मेंस कर रहा ना मार्को यानसन। भाई नहीं। ही इज सिंगल हैंडेडली लेटिंग डाउन पंजाब किंग्स। एग्जैक्टली भाई। और इनके पास अभी डॉर्शियस बैठा हुआ है पीछे। मुझे तो लग रहा है डॉर्शियस को शायद खिला दो भाई। डॉर्शियस को आपको खिलाना पड़े। मार्को यानसन को मेनली बॉलिंग की वजह से ही खिलाया जा रहा है। बैटिंग तो चलो बात की बात है, सही बात है। और हम दोनों से ज्यादा बड़ा फैन भाई मार्को यानसन का नहीं है। कसम हमने से। हर किसी से जितवाया भाई, लोगों से दुश्मनियां ले ली हमने कि तुम्हें कैसे जितवा दिया। सही बात है। मेरे को लगता है भाई टाइम शायद आ चुका है। मार्को यानसन को आप थोड़ा ब्रेक दे सकते हो, डॉर्शियस को खिलाओ। एक तो उनसे बेहतर शायद वो बॉलर है जब आप बात करते हो, और ऐसा नहीं हो बैटिंग नहीं कर सकते, हिटे तो वो भी मार लेता है। इतनी जरूरत नहीं पड़ी अभी तक यानसन की इस टूर्नामेंट में, तो ये चेंज मैं देखना चाहूंगा भाई। और वाइशैक का दिन आज ऑफ डे था, वैसे वो पूरे अच्छा रहा टूर्नामेंट अच्छा ही कर रहा है। Yes. बट आई स्टिल फील, जो हम प्रीव्यू में भी बात कर रहे थे, कि ब्राड की आज जगह बनती थी। अब वो शायद वाइशैक होता या कोई और बॉलर होता, वो मैं नहीं जानता। बिल्कुल बट आई थिंक इन्हें 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि एक स्पिनर इतना इफेक्टिव था भाई। स्पिन हो रही थी भाई, चहल की अच्छी bowling। खासी स्पिन हो रही थी, उसने विकेट चांसेस क्रिएट करे, विकेट लिया है। बट भाई आज दिन ही नहीं था पंजाब का, ऑफ डे। और दिन था एसआरएच का, और इन्होंने तो कमबैक कर ली है। लेकिन पंजाब का कमबैक अभी लोडिंग ही चल रहा है, 3 मैच हो गए हैं। पंजाब का कमबैक होगा तो भाई अगले मैच में होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अप्रोच बेटर होगी। ये डर के ना, ये डर के खेला नहीं जाएगा भाई। आपको थोड़ा अटैकिंग खेलना पड़ेगा, तभी जीतोगे आप, वरना नहीं तो आई जीतोगे। थिंक भाई, अगर आप एसआरएच के फैन हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, मजा आ रहा है। Yes. टीम नंबर 1 पे है। एग्जैक्टली अब आगे 3 मैचेस में 2 मैच जीत जाओ तो आपको मोर और लेस कंफर्म है। टॉप 2 कंफर्म है। तो इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या ही हो सकती है भाई। अगर आप एसआरएच फैन हो, वहीं अगर पंजाब फैन हो, तो भाई थोड़ा सा ऐसा लग रहा है टाइट कर लो पंजाब कि मतलब अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, हाथ से निकल गई ये सिचुएशन। Yes. अगर कल मान ले आरसीबी जीत गई, वो नंबर 1, फिर आप नंबर 3 हो गए। एग्जैक्टली। और आरसीबी तो सेम नंबर ऑफ मैचेस पे ही है जो आपने खेल रखे हैं। बिल्कुल। तो भाई दिक्कत है। आई Correct थिंक ये है। दिक्कत है, Correct। ये सॉल्व कर लेनी चाहिए। आई होप अगला मैच पंजाब जीते डीसी से, मंडे को उम्मीद मैच तो है है भाई। उसका प्रीव्यू आएगा। एंड अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो कुछ भी एल्गोरिथम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।